नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष से गूंजी संत नगरी। शेगांव से पंढरपुर के लिए संत गजानन महाराज की पालकी का महाप्रस्थान। महापालिका का कचरा ठेका देना हुआ फिक्स। अधिकारियों के बंगले पर ठेकेदारों की बैठकों को आई तेजी। पातुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के इद्दू पहलवान की शानदार जीत। सैयद बुरहान हारे। कांग्रेस महाआघाड़ी की सरकार पातुर में आने की आशंका। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा हुई नीट परीक्षा। अकोला के 17 केंद्रों और वाशिम के 10 केंद्रों पर छात्रों ने दिया इम्तिहान। अकोला कांग्रेस में बड़ी बगावत के आसार। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बीच 14 पार्षदों द्वारा अलग गुट बनाने की कोशिश। अब समाचार विस्तार से। जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल और ज्ञानोबा तुकाराम के विठ्ठल नाम के गगनभेदी जयघोष से आज पूरी संत नगरी शेगांव गूंज उठी। आषाढ़ वारी के पावन पर्व पर श्री संत गजानन महाराज संस्थान की परंपरा के अनुसार श्री की पालकी का आज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी तिथि को सुबह ठीक 7 बजे पंढरपुर के लिए भावपूर्ण महाप्रस्थान हुआ। विदर्भाची पंढरी निघाली आहे थेट माऊलींच्या दर्शनाला। विदर्भाची पंढरी निघाली आहे थेट माऊलींच्या दर्शनाला आणि सध्या आपण आहोत शेगावामध्ये। हा टाळ आणि मृदंगाचा गजर तुम्ही बघू शकता। डोळ्यांचे पारणं पेलणारा हा सोहळा सध्या लाईव्ह प्रक्षेपण तुम्ही बघताय आरआरसी न्यूज वरती। आणि आज सोहळा आनंदाचा आणि गजर माऊलींचा हा सध्या सुरू असलेला लाईव्ह सोहळा स्पॉन्सर केलाय बहुता ग्लोबल फर्निचर आणि केसीसी कन्स्ट्रक्शनने। आणि आज ही सकाळ म्हणजे आजची ही जी सकाळ आहे रविवारची, ही संपूर्ण अकोलेकरांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येत आहे। कारण की पुढच्या 2 दिवस माऊलींची पालखी ही असणार आहे अकोल्यामध्ये। तर समस्त वारकरी मंडळी आणि शेगावावरून निघालेली ही पालखी सोहळा आपण सगळे बघू शकता। आपल्यासोबत म्हणजे माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता की सगळे जे ट्रस्टीज आहेत, मान्यवर आहेत शेगाव संस्थानाचे, ते माझ्या मागे उभे आहेत आणि श्रीमुखाचं दर्शन करण्यासाठी लोकांची अत्यंत गर्दी जमली आहे। तर मी अजिंक्य पुनश्च एकदा तुम्हा सगळ्यांचा आरआरसीच्या लाईव्ह प्रक्षेपण सोहळ्यामध्ये खूप खूप स्वागत करतो। आणि माझ्या मागचा हा व्हॉइस तुम्ही बघू शकता, हा आवाज तुम्ही बघू शकता टाळ आणि मृदुंगाचा, जो तुमच्या कानाचं आणि तुम्ही टीव्हीवर पाहत असलेले दृश्य हे तुमच्या डोळ्यांचं पारणं फेडेल। ताल मृदंग की थाप, शंखनाद और वारकरियों के उत्साही नृत्य से पूरी शेगांव नगरी भक्ति के सागर में सराबोर नजर आई। श्री के प्रत्येक भक्त ने इस दौरान समय पर और नियमित बारिश होने की अमूल्य प्रार्थना दिल से की। श्री की पालकी यात्रा का सीधा प्रसारण आरआरसी नेटवर्क पर किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक उत्सव की शुरुआत में गजानन महाराज मंदिर परिसर में अपार श्रद्धा और हर्षोल्लास देखने को मिला।
संस्थान के ट्रस्टी नीलकंठ पाटिल के हाथों वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री के रजत मुखौटे का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद विट्ठल भक्ति का उत्साह मन में लिए 700 से अधिक निष्ठावान वारकरी हाथों में भगवा ध्वज लेकर पंढरी की राह पर चल पड़े। इस नयन रम्य दृश्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। मुख में अखंड हरिनाम और पैरों में वारी की तड़प लिए यह पालकी यात्रा लगभग 33 दिनों का समय और 1150 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा करके आषाढ़ शुक्ल नवमी को पंढरपुर धाम पहुंचेंगी। सोमवार 22 जून को गायगांव में दोपहर का विश्राम और शाम 6 बजे भोरद में रात्रि विश्राम होगा। वहीं श्री संत गजानन महाराज की पालकी अकोला शहर के राजराजेश्वर नगरी इलाके में 23 और 24 जून को 2 दिनों के प्रवास पर रहेगी। नमस्कार मंडळी, मी अजिंक्य पुनश्च एकदा स्वागत करतो तुमचं RRC न्यूज वरती। KCC कन्स्ट्रक्शन आणि अहुजा ग्लोबल फर्निचर प्रस्तुत गजर माऊलींचा सोहळा आनंदाचा या कार्यक्रमामध्ये आपण बघू शकता की हा भव्य दिव्य सोहळा आपल्या याची देही याची डोळा आपण बघतोय। विदर्भाची पंढरी निघाली आहे माऊलींच्या दर्शनाला। आता सध्या नागझरी मध्ये आपण आहे, श्री क्षेत्र नागझरी मध्ये, आणि इथे सुरू आहे भेटीचा एक छानसा सोहळा। म्हणजे नागझरी मधले गोमाजी महाराजांच्या संस्थानामधून काही टाळकरी आणि विश्वस्त मंडळ आलंय गजानन महाराजांच्या पालखीच्या स्वागतासाठी। आपल्या मागे हा सोहळा सुरू आहे, तुम्ही बघू शकता। एक तरफ शहर में कचरे की समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ नागपुर के एक चहेते ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिए मनपा के कुछ बड़े अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया है। कमिश्नर इस समय छुट्टी पर है, फिर भी उनके सरकारी बंगले पर अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच अर्थपूर्ण बैठकों का दौर चल रहा है। इस मामले ने अकोला के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी खलबली मचा दी है। अकोला महानगर पालिका के कचरा ठेके की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और मंगलवार तक यह करोड़ों का ठेका फाइनल होने की संभावना है। लेकिन इस फैसले से पहले ही प्रशासनिक स्तर पर बेहद गुप्त गतिविधियों में तेजी आ गई है। कमिश्नर के छुट्टी पर होने के बावजूद उनके बंगले के दरवाजे किसके लिए खोले गए, वहां किसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया और कमिश्नर की अनुपस्थिति में इस बंगले को चर्चा का अड्डा किसने बनाया, ऐसे कई गंभीर सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। अकोला के एक होटल में ठहरे इस नागपुर के ठेकेदार ने सुबह अधिकारियों से चर्चा की, ऐसी जानकारी सामने आई है। अधिकारियों को मिलाकर फील्डिंग लगाने वाला वह नागपुर का बड़ा ठेकेदार आखिर है कौन, इसकी उत्सुकता अब चरम पर पहुंच गई है। इस करोड़ों के संयुक्त ठेके के लिए मुंबई की नामी कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन इन कंपनियों को पूरी तरह से अंधेरे में रखकर नागपुर के इस खास दोस्त के लिए अधिकारियों ने ऐसी चाकचौबंद तैयारी की है कि यह ठेका पहले से ही फिक्स होने की चर्चा अब खुलेआम चल रही है। पातुर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हिदायत खान उर्फ इद्दू पहलवान ने विकास योद्धा मंच के उम्मीदवार सैयद बुरहान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस कड़े मुकाबले में भाजपा के सचिन ढूने तीसरे स्थान पर रहे, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। शनिवार 20 जून को हुए मतदान के बाद रविवार को मतगणना पूरी हुई। नगर अध्यक्ष पद के साथ साथ नगर परिषद की 20 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा साबित किया। विकास योद्धा मंच को भी 8 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 2 और भाजपा के 2 पार्षद चुनकर आए हैं। इस चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। उनके नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार समेत सभी पार्षद उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। यह चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का रहा। चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का गठबंधन था, जबकि विकास योद्धा मंच का एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन था। आम जनता द्वारा कांग्रेस पर भरोसा जताने के लिए इद्दू पहलवान ने सभी का आभार व्यक्त किया।
देते हैं और ये इनकी जीत है, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब ये लोगों की जीत है, ऐसा हम हमारे पक्ष का, हमारी पार्टी का कहना है कि जो जीत होती है इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। जनता जनार्दन होती है, जिसको चाहेगी बढ़ा देगी, जिसको चाहेगी गिरा देगी। काम करने वालों की हमेशा पब्लिक ने, जनता ने इज्जत की है और उन्हें सराहा है। इसीलिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी समाजों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इतना ही बोल के मैं मेरा नतीजे घोषित होते ही पातुर शहर में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पटाखे फोड़कर, गुलाल उड़ाकर और जीत के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। नगर अध्यक्ष चुने जाने के बाद हिदायत खान उर्फ इद्दू पहलवान को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। कांग्रेस की ओर से शीतल प्रवीण पोहरे, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद साबिर, सुनीता साहेबराव वाघमारे, साबा अहमद खान, अजहर खान, सुमैया सदर शेख उस्मान, मोहम्मद मेहता अब्दुल रऊफ, ममता राजेश खोड़े और हमीदा भी विजयी रही। वहीं विकास योद्धा मंच से डॉक्टर सैयद वसीम, बुशरा, अंजुम मोहम्मद बाबर, साजिया परवीन, मोहम्मद कैसर, कंवर जमा खान, आदिल खान, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद मकसूद, शरबत ज़मीन, सैयद मुजाहिद इकबाल, सैयद मुजम्बिल हुसैन और शाहिस्ता फिरदौस मोहम्मद इरफान जीते। शिवसेना उबाठा से आनंदा रामभाऊ तायडे, अजय गजानन पाटील और भाजपा से अश्विनी सुनील पाटील व तुलसाबाई राजाराम गाडगे विजयी घोषित की गई। पेपर लीक विवाद के बाद आज देश भर के छात्रों ने एक बार फिर मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा दी। अकुला के 17 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। अकुला से लगभग 6,500 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर 6,538 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। आज सुबह से ही विभिन्न केंद्रों पर छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली। देश भर के मौजूदा हालातों को देखते हुए आज छात्रों के चेहरों पर साफ तौर पर तनाव देखा जा सकता था। आज दोपहर 2 बजे से शाम 6:15 के बीच अकोला और मूर्तिजापुर शहरों के 17 केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के गोपनीय प्रश्न पत्रों की केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा बल तैनात किया था। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों और परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी नजर थी। परीक्षा प्रक्रिया से सीधे तौर पर न जुड़े किसी भी बाहरी व्यक्ति, यहां तक कि मीडिया को भी परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश करने की सख्त मनाही थी। परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वाशिम जिले में आज नीट परीक्षा अत्यंत शांतिपूर्ण और कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। जिले के 10 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 3,095 छात्र शामिल हुए। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। साथ ही प्रशासन की ओर से नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली नीट परीक्षा आज वाशिम जिले में सुचारू रूप से संपन्न हुई। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से ही छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा पारदर्शी और सुरक्षित माहौल में हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या कदाचार को रोकने के लिए पुलिस ने हर केंद्र के बाहर सख्त पुलिस बल तैनात किया था। प्रशासन के कड़े नियमों और सटीक नियोजन के कारण वाशिम जिले में आज यह परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। हिवरखेड़ इलाके में चोरों ने भारी आतंक मचा रखा है। एक ही दिन में चोरी की 3 बड़ी घटनाएं सामने आने से नागरिकों में डर का माहौल है। चोरों ने भारतीय सेना के एक जवान के घर समेत 2 मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ कर दिया। भारतीय सेना के जवान गोपाल रमेश भगत के हिवरखेड़ स्थित आवास पर चोरों ने दुस्साहसिक तरीके से घरफोड़ी की। जवान भगत जब देश सेवा पर तैनात थे, तब उनके बंद घर का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घरफोड़ी की इस घटना के साथ ही चोरों ने एक ही दिन में 2 मोटरसाइकिलें भी उड़ा दी। गोदरी वेस के निवासी और वेल्डिंग व्यवसायी मकसूद खान हमीद खान की मोटरसाइकिल चोरों ने चिचारी रोड से चुरा ली।
इस चोरी की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने के बाद चोरों ने उसे वसीम बेग मिर्जा के घर के सामने छोड़ दिया। उस गाड़ी को वहीं छोड़कर चोरों ने तुरंत पास में ही रहने वाले मतीन बेग वकील बेग की दूसरी मोटरसाइकिल चुराई और वहां से रफू चक्कर हो गए। एक ही दिन में लगातार हुई इन 3 बड़ी वारदातों ने हिवरखेड़ पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चोरों ने सीधे पुलिस को चुनौती दी है और हिवरखेड़ पुलिस अब इन शातिर चोरों की तलाश में जुटी है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और नागरिकों द्वारा चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अमरावती शहर अपराध शाखा को महज 6 घंटे के भीतर हत्या के मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली है। बडनेरा में ओम कैथवास की हत्या कर दी गई थी। बडनेरा पुलिस स्टेशन की सीमा में देसी शराब की दुकान के पास एक व्यक्ति की हत्या होने की जानकारी मिली। ओम आशीष कैथवास निवासी माता फाइल पुरानी बस्ती बडनेरा को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतारे जाने की बात सामने आई। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक अतुल वर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और अपराध के बारे में जानकारी ली। जानकारी मिली कि मृतक और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी रोशन धनराज कैथवास निवासी भगत सिंह चौक पुरानी बस्ती बडनेरा, संकेत विनोद कैथवास निवासी माताफेल पुरानी बस्ती बडनेरा अमरावती और एक विधि संघर्ष बालक को बोरगांव डेप से यामाहा एमटी बाइक के साथ हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने बताया कि मृतक और उनके बीच पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने धारदार चाकू से मृतक की हत्या कर दी। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। अकोला के आरडीजी पब्लिक स्कूल में दिनांक 20 जून को आरडीजी शार्क पूल सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह एक अनूठा छात्र स्तरीय नवाचार एवं उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के नवाचारी विचारों को मंच प्रदान करना, उन्हें निवेशकों से जोड़ना तथा उनके सपनों को वास्तविक व्यवसायों में परिवर्तित करने की दिशा में सहयोग देना है। आज के समय में अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के पास उत्कृष्ट व्यावसायिक एवं तकनीकी विचार होते हैं, किंतु उन्हें अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और वित्तीय सहयोग जुटाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं मिल पाता। इसी अंतर को पाटने के उद्देश्य से आरडीजी पब्लिक स्कूल द्वारा शार्क पूल की शुरुआत की गई। यह मंच उन युवा नवप्रवर्तकों को पंख देने का प्रयास है जिनके पास बड़े सपने और प्रभावशाली विचार तो हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अवसर और संसाधन नहीं मिल पाते। अपने प्रथम सीजन में ही इस पहल को देश भर से शानदार प्रतिसाद मिला। प्रतियोगिता के लिए कुल 143 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से चयनित शीर्ष 10 प्रतिभागियों ने ग्रैंड फिनाले में अपने प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुतिकरण किया। इन युवा नवप्रवर्तकों ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मक सोच, तकनीकी समझ और व्यावसायिक कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन कर निर्णायकों एवं उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिनाले में विद्यार्थी वंशल अढ़ाउल द्वारा प्रस्तुत सेंसोटेक स्मार्ट कृषि एवं मृदा विश्लेषण प्रणाली ने सभी शार्क उद्योगपतियों एवं निवेशकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। इस अभिनव प्रोजेक्ट से प्रभावित होकर सभी शार्क इसके लिए सहयोग एवं निवेश देने हेतु उत्साहपूर्वक आगे आए। यह घोषणा होते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में उपस्थित अकोला के पुलिस अधीक्षक श्री अर्चित चांडक जी ने भी वंशल को अपने स्तर पर हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज आरडीजी पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजन जो किया हुआ है एक शार्क पूल, शार्क टैंक, ऐसा मिनी शार्क टैंक सीज़न 1, जिसमें अकोला के और भारत के बाकी भी यंग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं जो कि 15 साल, 14 साल, 13 साल की उम्र के हैं। वो अपने अपने यंग आइडियाज़ लेकर आए हैं और अकोला के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं एज शार्क्स, उनको फ्रंट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा इसमें शामिल होकर। बहुत ही अच्छी यंग क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर लोग आए हैं। कुछ बच्चों ने एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाए हैं, उनके पास पूरा उनका मॉडल डेवलप्ड है, ऐप्स डेवलप्ड है, उनके मार्केट प्लेसेस डेवलप्ड है। बहुत अच्छा लगा देख कर के अकोला इतना आगे बढ़ रहा है और आरडीजी पब्लिक स्कूल एक प्लेटफॉर्म की तरह उनको एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं पूरे आरडीजी पब्लिक स्कूल का, उनके ऑर्गेनाइजर्स का, गोविंदा जी का, सब इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा यंग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और आशा करता हूँ कि इससे आगे हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, हम आगे इससे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनाएं जो कि समाज के लिए और अच्छा काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए 7 ऑन टाइम प्रोजेक्ट को भी खूब सराहना मिली।
वही साजुक जो हर घर को एक क्लाउड किचन में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। स्वयं चार्ज होने वाला विद्युत वाहन स्टडीमेट अल्ट्रा जो पढ़ाई को एक खेल की तरह प्रस्तुत कर बच्चों को सीखने के लिए उत्साहित करता है। इट इको जो किसानों और उपभोक्ताओं को सीधे जोड़ने वाला जैविक उत्पाद मंच है, तथा अश्वा ड्यूल मोटर स्कूटर जो पेट्रोल एवं इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित एक हाइब्रिड स्कूटर है। जैसे अनेक नवाचारी प्रोजेक्ट्स ने अपनी विशिष्टता और उपयोगिता से सभी को प्रभावित किया। इन प्रस्तुतियों ने यह सिद्ध कर दिया कि सही अवसर और मार्गदर्शन मिलने पर स्कूली विद्यार्थी भी समाज और उद्योग जगत की वास्तविक समस्याओं के प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतियोगिता में परीक्षक एवं शार्क के रूप में उपस्थित श्री शिव प्रकाश रुहाटिया जी, श्री नितिन खंडेलवाल जी, श्री निकेश गुप्ता जी, श्री पंकज कोठारी जी, श्री गुलशन कृपलानी जी, श्री सोमेश बजाज जी एवं श्रीमती नताशा भसीन जी ने आरडीजी पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए गए इस अभिनव मंच की मुक्त कंठ से सराहना की तथा इसे युवा उद्यमियों और नव प्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस आयोजन की सफलता में आरडीजी पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीप राज जी गोयनका, सौरभ गोयनका, प्राचार्य कुरियचंद सीपी, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल के मार्गदर्शन के साथ कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों, छात्र स्वयं ढवले, शिक्षक मंदार जोशी तथा अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। थैंक यू आरडीजी, थैंक यू दिलीप। वंडरफुल जो ये लिया तुमने, ज़बरदस्त है। आई कैनॉट इवन थिंक ऑफ दिस। एंड बच्चे 9वीं स्टैंडर्ड के 13 ईयर के, क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने द वे बाय विच दे प्रेजेंटेड देमसेल्फ आइडिया अच्छा है या बुरा है, दैट इज सुपर्ब। अकोला सरी की सिटी के अंदर में ये लेना ये बहुत बड़ी बात है। सौरभ को तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो दिलीप, बट सौरभ ने भी बहुत मेहनत की है इट सिम्स इस पे। सो आई एम आस्किंग ओनली कि नेक्स्ट सेशन कब है, सीजन 2 कब है, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कमेंडेबल। अकोला में ऐसा कुछ हो सकता है सोच भी नहीं सकते लोग। दिस वाज सुपर्ब एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आरडीजी शाहपुल स्पेशली सर आपने इनवाइट किया, सौरभ सर आपने भी इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। एट दिस एज मेरे को ये ऑनर मिला, थैंक यू सो मच। कहीं पे ना कहीं पे मैं ही लर्निंग करने वाला स्टूडेंट हूँ और डेफिनेटली आज काफ़ी यानी कि यंग स्टूडेंट से 14 ईयर्स 13 ईयर्स ओल्ड इनके पास से मैं सीख के जा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट फॉर मी। I mean, I don't have words. It gives me goosebumps to say this again. But at this age, you all are truly amazing and commendable. Truly amazing. And thank you, Dileep sir, Saurabh sir, for having me here. More than them, I had a great experience of what Akola is going to be in the future. Thank you. इतना अच्छा आइडिया को नर्चर किया। रियली आइडिया तो हर जगह लोगों के माइंड में आते ही रहते हैं, लेकिन दिलीप भैया ने इस आइडिया को जो नर्चर किया और सौरभ भैया ने जो उसको इतना एलेबरेट किया, रियली मैं बहुत खुश हूँ कि जब पहली बार इनका मैंने बीटेक्स में डेमो देखा और उसी दिन मैंने चला के बोला कि यहाँ कोई भी फंडिंग होगा या कुछ होगा, हम लोग रेडी है इसमें। Thank you for coming over here. It was a great experience. It was more than expected. It was par excellence. The performance of the students, the confidence with which the students presented ideas, and the way they were able to give you answers to the questions that you raised was very amazing. And we feel proud for. ना कि आरडीजी की ये एक खास बात है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो बच्चों के लिए काम करते हैं। और इसीलिए अकोला में तो ये आरडीजी नंबर 1 है ही सर। मैं चाहूंगी कि विदर्भ में नंबर 1 स्कूल में हमारे बच्चों को इतना चांस दिया है। वीरम यहाँ आके बोला, मतलब थी उसके प्रोडक्ट में अभी बन नहीं पाया है, लेकिन फिर भी उसका मन है कि वो करे और आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी ये हो पाता है। अकोट नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 4A और 4B के लिए हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। 20 जून को हुए मतदान के बाद रविवार को वोटों की गिनती की गई। इस चुनाव पर स्थानीय राजनीतिक गलियारों की करीब से नजर थी। वार्ड नंबर 4B सामान्य महिला में भाजपा की शारदा योगेश नाठे ने 1706 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।
शिवसेना शिंदे गुट की भारती प्रशांत नाठे 788 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी की वर्षा देवेंद्र माकोड़े को 723 वोट मिले। इसी तरह वार्ड नंबर 4A में भाजपा के उमेश सदाशिव हरसुलकर ने 1401 वोट पाकर जीत हासिल की। शिवसेना शिंदे गुट की रेशमा चंदन चंडालिया ने 819 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी के मंगेश उर्फ लखन प्रकाश इंगले को 506 वोट मिले। इस चुनावी नतीजे से अकोट शहर की स्थानीय राजनीति में भाजपा की संगठनात्मक ताकत एक बार फिर साबित हो गई है। दोनों ही वार्डों में भाजपा उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर स्पष्ट बढ़त बनाकर जीत हासिल की, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। विजयी उम्मीदवारों के समर्थकों ने गुलाल उड़ाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। प्रदेश स्तर से अकोला के लिए कांग्रेस ने नए शहर और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। अकोला पश्चिम में कांग्रेस के विधायक हैं। अकोला नगर निगम में कांग्रेस के 23 पार्षद हैं, जिनमें से लगभग 14 पार्षदों द्वारा एक अलग गुट बनाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अकोला नगर निगम में कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस के एकजुट रहने की संभावना अब धुंधली पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के 23 में से 14 पार्षदों द्वारा दूसरा गुट बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है। इसके कारण विपक्ष के नेता और गुट नेता दोनों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने शहर और जिला अध्यक्ष पद पर जुझारू नेताओं की नियुक्ति की है। ऐसे समय में कांग्रेस के भीतर यह बड़ी बगावत किसकी रणनीति का हिस्सा है, यह सवाल अब उठने लगा है। अगर कांग्रेस टूटती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी भाजपा को होगा। जिला योजना समिति में भाजपा अपने सबसे ज्यादा सदस्य भेज पाएगी और विकास कार्यों के फंड पर भी भाजपा का दावा मजबूत होगा। जिला योजना समिति में नगर निगम के सदस्यों के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में इस बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष से गूंजी संत नगरी। शेगांव से पंढरपुर के लिए संत गजानन महाराज की पालकी का महाप्रस्थान। महापालिका का कचरा ठेका देना हुआ फिक्स। अधिकारियों के बंगले पर ठेकेदारों की बैठकों को आई तेजी। पातुर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस के इद्दू पहलवान की शानदार जीत। सैयद बुरहान हारे। कांग्रेस महाआघाड़ी की सरकार पातुर में आने की आशंका। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा हुई नीट परीक्षा। अकोला के 17 केंद्रों और वाशिम के 10 केंद्रों पर छात्रों ने दिया इम्तिहान। अकोला कांग्रेस में बड़ी बगावत के आसार। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बीच 14 पार्षदों द्वारा अलग गुट बनाने की कोशिश। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।